राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नरेश मीणा ने लिया सबसे बड़ा फैसला। नरेश मीणा के फैसले से बड़ी सियासी हलचल। नरेश मीणा ने आखिरकार सीटों का चयन कर लिया है कि किस सीट से नरेश मीणा ताल ठोकेंगे और क्या वाकई तीसरा मोर्चा जो राजस्थान में बन रहा है उस मोर्चे के प्रमुख अगर नरेश मीणा हैं तो क्या ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी है। पिछले 2 सालों में 3 विधानसभा चुनाव लड़कर सूबे की राजनीति में चर्चा में आए नरेश मीणा ने बूंदी प्रवास पर रहते हुए साल 2028 का विधानसभा चुनाव 2 विधानसभाओं से लड़ने का ऐलान किया। नरेश मीणा ने उनमें से एक सीट का नाम सार्वजनिक करते हुए बताया है कि वह बूंदी जिले की हिंडोली नैनवा विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। नरेश मीणा ने अब तक कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए पहला चुनाव 12 जिले की छबड़ा विधानसभा से लड़ा था। इसके बाद देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव लड़ा, फिर अंता विधानसभा उपचुनाव लड़ा, लेकिन तीनों जगह नरेश मीणा की हार हुई। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की अदावत पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया से थी। भाया का चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस के नए नेता अशोक चांदना से भी नरेश मीणा की बड़ी अदावत हो गई। ऐसे में नरेश मीणा ने कहा कि अगला चुनाव हिसाब बराबर करने के लिए हिंडोली से वह साल 2028 में लड़ेंगे। दूसरी सीट का नाम फिलहाल नरेश मीणा ने सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन हिंडोली सीट का नाम उन्होंने फाइनल कर दिया है। नरेश मीणा ने कहा कि अशोक चांदना ने किसान होते हुए भी 2 किस्सा वर्ग से आने वाले बीजेपी के मोरपाल सुमन और खुद अपने लिए कहा कि नरेश मीणा को हराने के लिए प्रचार किया और ऐसा करके चांदना ने गलत किया। हालांकि नरेश मीणा ने सीधे सीधे तौर पर यहाँ हनुमान बेनीवाल आम आदमी पार्टी का जो सहयोग मिला उसका धन्यवाद उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2028 में वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अंता की हार का बदला 2028 में लिया जाएगा। देखना होगा कि क्या 2028 में नरेश मीणा का जादू चल पाता है या नहीं।